हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चले दोस्तों, शुरू करते हैं नरक नाशक नागराज की कॉमिक्स मृत्युजीवी का चौथा और अंतिम भाग। नहीं, माही का बाल विवाह का नहीं होने दूंगी मैं। उफ, धरती कांप रही है। यह क्या हो रहा है? लगता है तूफान आने वाला है। तूफान नहीं आ रहा है इच्छाधारी नागराज, तूफान नहीं आ रहा है इच्छाधारी नागराज। पाषाण सर्पी, अपनी शक्ति मुझ में स्थानांतरित करो। मेरी इच्छा शक्ति मुझे पूरी तरह मृत्युजीवी बनने से रोके हुई थी। उसी वक्त तक्षिका ने मानसिक संदेश के जरिए मुझे बताया कि इन्फेक्टेड एक दूसरे को नहीं काटते। इसका एक ही मतलब था, जिस तरह जहर जहर को काटता है, मृत्यु विष खुद ही मृत्यु विष की काट है। इसलिए मैंने उसके मुख्य स्रोत बोकाराक्स को ही काट लिया। अष्टभुजा और सर्वांग से लड़ाई के दौरान मेरा एक सर्प सैनिक इन्फेक्टेड हो गया था, जिसके जरिए इन्फेक्शन मेरे शरीर में आ गया। मेरे शरीर के सूक्ष्म सर्पों ने उस इन्फेक्शन को फैलने से रोका हुआ था, परंतु जैसे ही मेरे आदेश पर सभी इच्छाधारी सर्पों ने मेरा शरीर छोड़ा, इन्फेक्शन फैल गया और मैं भी मृत्युजीवी बन गया। बोकाराक्स को काटने से मेरे शरीर से उसके विष का प्रभाव तो खत्म हो गया, परंतु उसका विष निष्क्रिय रूप में मेरे शरीर में मौजूद था, जिसके कारण मैं सुप्त अवस्था में चला गया और शायद कभी न जागता। अगर हो, यह वार किसने किया? मैं त्रिकालराज तिलिस्मा हूं नागराज। मैंने ही अपनी मानसिक ऊर्जा को मानस रूप में तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। इस तरह हम इन मृत्यु जीवियों से पार नहीं पा सकेंगे। क्या इन्हें दोबारा कैद नहीं कर सकते तुम? मेरी शक्तियां अभी काफी क्षीण है। इतना शक्तिशाली तिलिस्म बना पाना मेरे लिए अभी मुश्किल है। एक रास्ता है। मृत्युजीवी बोकाराक्स के आदेश के गुलाम है और बोकाराक्स इस वक्त मिस किलर का गुलाम बना हुआ है। यदि हम मिस किलर को बोकाराक्स को आदेश देने से रोक दें तो बात बन सकती है। हमारे पासे तो फिर उल्टे पड़ रहे हैं मृचिका। मृत्युजीवी सेना हमारे साथ है तो नागराज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू ही सारे फसाद की जड़ है। मैं तुझे ही खत्म कर देती हूँ। बच्ची को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत गीता। मेजर कत्ल कर। मुझे प्रोजेक्ट मृत्युजीवी शुरू होने के समय से ही शक था कि तू मिस किलर का आदमी है। मैं जिन टेक्नो वॉरियर्स को ध्वस्त कर रहा हूं वे खुद को रिफॉर्म कर ले रहे हैं, परंतु तुम्हारे वार जिन टेक्नो वॉरियर्स पर हो रहे हैं वे जड़ हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वक्त के साथ साथ मैंने अपनी तिलिस्मी शक्तियों को आधुनिक तकनीक के रूप अनुरूप ढाला है नागराज। यह टेक्नो वॉरियर्स मशीनें मात्र हैं जो मिस किलर के कमांड फॉलो कर रही हैं। मेरे तिलिस्मी वार उन कमांड्स को इनके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने नहीं दे रहे, इसलिए यह निष्क्रिय हो जा रहे हैं। ओहो, मेरे दिमाग में मिस किलर और गरलगंट से निपटने का आइडिया आ रहा है। सुनो, चंद नाग नागिनों को अपना विश्व साम्राज्य बनने का सपना नहीं तोड़ने देगी मिस किलर। तुम दोनों की हड्डियां भी तुम्हारे सपनों के साथ टूटेंगी। बोकाराक्स, इस पर से न्यूरो डिस्टर्प्टर का असर कैसे हट गया? त्रिकाल राज के तिलिस्म के कारण, जो तेरे कमांड्स को न्यूरो डिस्टर्प्टर के जरिए बोकाराक्स के दिमाग तक पहुंचने नहीं दे रहा। देव अमृत भी तुझे मेरे हाथों से बचा नहीं सकता कमीनी। यह बाजी मैं भले ही हार गई, परंतु मैं फिर वापिस आऊंगी। एक दिन तेरा और कालजयी का काल गरलगंट ही बनेगा। वो दोनों दगाबाज तो बोकाराक्स के हाथों से बच निकले, पर तू नहीं बचेगा नागराज। त्रिकाल राज, मैं तैयार हूं नागराज। मेरे सुझाव पर त्रिकाल राज ने बोकाराक्स के शरीर को तिलिस्म में बदल दिया है, जो कि सृष्टि में मौजूद सारा मृत्यु विष वापस खींचकर उसे विष के जनक यानी बोकाराक्स के शरीर में कैद कर रहा है। जैसे जैसे मृत्यु विष
मृत्यु जीवियों के शरीर से निकलकर बोकाराक्स के भीतर समा रहा है। मृत्यु जीवी निर्जीव होकर गिर रहे हैं क्योंकि मृत्यु विष ही ने जीवित रखे हुए हैं। इन्फेक्टेड के भीतर का मृत्यु विष भी बोकाराक्स में समा रहा है। इन्फेक्टेड हुए लोग सामान्य हो रहे हैं, पर इसका फायदा क्या है? बोकाराक्स फिर अपने विष का प्रयोग कर मृत्यु जीवियों को जीवित कर लेगा। अब वो चाह कर भी कभी इस विष को किसी भी रूप में अपने तिलिस्म बन चुके शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसका शरीर तो विकराल होता जा रहा है। इस तिलिस्म की बस यही एक खामी है, जैसे ही सारा मृत्यु विष बोकाराक्स के शरीर में समा जाएगा, बोकाराक्स की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। मैं इसे रोकता हूं त्रिकालराज, तुम हमारी योजना के अंतिम चरण पर काम शुरू करो। मुझे तिलिस्म तंत्र की मदद से एक आयाम द्वार खोलना है, पर एक तो मेरी शक्तियां वैसे ही छीन थी, दूसरे तुरंत ही तिलिस्म निर्माण करने के कारण मेरी शक्तियां आयाम द्वार नहीं खोल पा रही। मैं अपनी तंत्र शक्ति तुमसे सम्मिलित करती हूँ। मैं अपने विष का प्रयोग नहीं कर पा रहा, परंतु तेरी छाती चीरकर तेरा कलेजा बाहर निकालने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, तो पहले तेरी फड़कती भुजाओं का ही इलाज कर देता हूं। फचाक! तू उखाड़ते उखाड़ते थक जाएगा, परंतु मेरी भुजाएं खत्म ना होंगी। आयाम द्वार काफी बड़ा खुल गया है। मृत्यु विष निकल जाने पर भी ये अनस्वर है। इन्हें आयाम द्वार के पार भेजना जरूरी है। नागराज, बोकाराक्स को भी आयाम द्वार के भीतर फेंको। मेरे असीमित बल के सामने तू नहीं टिक पाएगा नागराज। पाप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो बोकाराक्स, पुण्य के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। नहीं, मैं अपना प्रतिशोध लेने फिर वापस आऊंगा सपोले। अब निर्जन आयाम में अपने निष्क्रिय पड़े मृत्यु जीवियों का विधाता बनना बोकाराक्स। मुबारक हो नागराज, मृत्यु विष खिंच जाने से अन्य संक्रमित नागरिक भी अब ठीक हो जाएंगे। बधाई के वास्तविक पात्र आप हैं त्रिकालराज। नागराज भैया, कट्टी हूं, आप गंदे हो, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, तेरी ही वजह से तो वापस आया हूं मेरी नन्ही परी। मेजर कत्ल कर तुम मानवता के सच्चे सिपाहियों को सलाम करता है। हम आपको और आपकी फोर्स के जज्बे को सलाम करते हैं मेजर। हमने एक युद्धबंदी भी पकड़ा है। यह कौन है? मैं बताता हूँ। यह है प्रोफेसर रामराजन की बेटी गीता रामराजन, जो कि बोकाराक्स की माँ मृतकाक्षी का पूर्ण जन्म है। वोट तो तू पहचान गया मुझे कमीने। पहले नहीं पहचान पाया था, परंतु जब तू मेरे साथ यहाँ पहुंची तो तूने गरलगंठ को देखते ही पहचान लिया, जबकि गीता रामराजन ने कभी भी गरलगंठ को नहीं देखा था। तेरे चेहरे पर गरलगंठ के लिए अपार घृणा ने तेरे मृतकाक्षी होने की चुगली कर दी। हाँ, मैं ही मृतकाक्षी हूँ गुरु। शुरू में मुझे भी इस बात का आभास नहीं था। लैब में हुए विस्फोट में किसी तरह जान बचाने के बाद मैं अंडरग्राउंड हो गई और मृत्यु विष के बारे में रिसर्च करने लगी। उसी दौरान मैंने तेरे यानी पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर कालराज द्वारा प्राचीन सभ्यता पर लिखे लेख पढ़े, जिनमें उस विष का जिक्र था जो मुर्दों को जीवित कर देता है। मैं तेरा पता ढूंढते हुए तेरे पास पहुंची और तुझे अपने विश्वास में लिया कि तू मृत्यु विष की सही कहानी मुझे सुनाए। जैसे जैसे तू मुझे बोकाराक्स की कहानी सुनाता गया, मुझे मेरा पिछला जन्म याद आता चला गया। तूने इस बच्ची माही को मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि यह डॉक्टर थॉमस की बेटी है। थॉमस मृत्यु विष को ही विकसित करके उसकी काट बनाने की कोशिश कर रहा था, परंतु यह एंटीडोट किसी जीवित शरीर में ही विकसित हो सकता था, वो भी तब जब यह सीरम जन्म से ही अपने धारक के शरीर में हो। थॉमस ने सीरम अपनी ही गर्भवती बीवी मारिया के गर्भ में इंजेक्ट कर दिया। माही सीरम के कारण ही नेत्रहीन पैदा हुई। ओह, इसी कारण माही मृत्यु विषधारी किसी भी प्राणी को महसूस कर लेती थी, भले ही वो हमें दिखाई ना दे रहा हो।
बोकारक्ष को काटने के बाद मैं सुप्त अवस्था में चला गया। जब माही मुझे गोद में लेकर रो रही थी तो आंसुओं के रूप में इसके शरीर में बहता सिरम मेरे मुंह में चला गया, जिसने मेरे शरीर में मौजूद मृत्यु विष को पूर्णतः खत्म कर दिया और मैं दोबारा जागृत हो सका। मैं इस लड़की को मार देना चाहती थी ताकि बोकाराक्ष के मृत्यु विष को किसी प्रकार का कोई खतरा न रह जाए, परंतु यह कमीना मेजर मेरी राह का रोड़ा बन गया। जब से यह यहाँ आई थी इसका पूरा ध्यान बच्ची को मारने पर ही केंद्रित था। तभी मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और मैंने इसे बंदी बना लिया। तुम लोगों ने एक बार फिर मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया, परंतु कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मृतकाक्षी का विधाता को दिया हुआ श्राप क्रियान्वित कर मैं इस सृष्टि का सर्वनाश कर दूंगी। जरूर कर देना, पर उससे पहले एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। मैंने अपने सम्मोहन से गीता की स्मृति से मृतकाक्षी को पूरी तरह मिटा दिया है। जब यह जागेगी तब सामान्य गीता रामराजन वाले रूप में आ जाएगी। सारी समस्याएं सुलझ गई। तेरा दायित्व किसे सौंपूं मैं? मुझे आपके साथ ही रहना है नागराज भैया। तुझे अपने साथ रखकर मैं तेरी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। इसका एक उपाय तो मैं सुझा सकता हूं नागराज। प्रोफेसर कालराज के रूप में मेरा जीवन बिल्कुल नीरस है। यदि माही चाहे तो उसे एक बेटी के प्यार से गुलजार कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है प्रोफेसर कि आपसे बेहतर पिता माही को नहीं मिल सकता। मैं भी एक अच्छा पिता बनने का पूरा प्रयास करूंगा। सभी सिविलियन हमारे कमांडोज का सहयोग करें। हम आप सबको सुरक्षित आपके घरों तक पहुंचाएंगे। बाय नागराज भैया। बाय माय हनी चाइल्ड। पर नागराज अभी भी काफी सवाल हमारे दिमाग में घुमड़ रहे हैं। सबका जवाब दूंगा, पर इत्मीनान से, कैंडल लाइट डिनर के साथ। कम से कम दुनिया को बचाने के लिए इतना तो होना ही चाहिए। समाप्त। हथियार नहीं, सिर्फ हाथ, कहती है वह शक्ति जिसके कारण पहले कभी बनना पड़ा था कालदूत को एक महायोद्धा, और आज बनना है नागराज को, क्योंकि कालदूत इसे जीने नहीं देगा और नागराज इसे मरने नहीं देगा। आखिर ऐसा क्या है इस शक्ति में जो अपने आप को कहता है आदम? सदियों पुराना एक आदेश जिसने रखी विश्व आतंकवाद की नींव। आतंकहर्ता नागराज, ऑर्डर ऑफ बेबल, एडवेंचर इन जर्मनी। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।